छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए सीएम भूपेश बघेल ने आज राजनांदगांव में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं को फोकस किया गया है। रायपुर में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मंत्री शिव कुमार डहरिया, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा मौजूद रहे। घोषणा पत्र में 3,200 रुपये में प्रति क्विंटल धान खरीदने, किसानों का कर्ज माफ करने, KG to PG तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने गरीब परिवार को आवास देने की भी बड़ी घोषणा की है। साथियों, मैं अपने जो हमारे मुख्य बिंदु हैं उन पर नज़र डालना चाहूँगी। हमने जो वायदा किया है उसे हम फिर से निभाएंगे। पहले की तरह इस बार भी होगा किसानों का कर्जा माफ। 2018 में कांग्रेस सरकार ने बनते ही 18.5 लाख किसानों का 9,272 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। इस बार भी सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी उसी प्रकार से कर्जा माफ हम करेंगे। ये आप आने वाले वक्त में सरकार बनते ही देख लेंगे। साथियों, इसी प्रकार से 1 नवंबर से जो प्रोक्योरमेंट शुरू हुई है, हमने 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी शुरू कर दी। लोगों को विश्वास है। अब उसको देख के पहले जब इनका समय था तब तो कुछ कर नहीं पाए। 15 साल कम नहीं होते साथियों, 15 साल मिले, क्या किया किसानों के लिए। अब हमारे देखा देखी अब ये कह रहे हैं, जब हम अनाउंस कर चुके, हमारी प्रोक्योरमेंट हो गई शुरू, फिर ये कहते हैं कि हम 21 करेंगे। कौन करेगा इनका भरोसा? छत्तीसगढ़ के लोग भरोसा नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी। साथ में साथियों, KG to PG सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में KG to PG शिक्षा मुफ्त होगी। 12वीं तक था, लेकिन आगे भी सब जानते हैं जो नॉर्मल घरों के बच्चे, नॉर्मल परिवार, गरीब, मिडिल क्लास, तो उनको फीस देने में दिक्कत होती है। ये सब जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि मोदी जी की जो महंगाई की मार है वो सबको प्रभावित कर रही है, गरीब को भी और मिडिल क्लास को भी। तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे आएँ, चाहे वो डिप्लोमा करें, चाहे नर्सिंग कॉलेज में जाएं, चाहे इंजीनियरिंग करें, चाहे मेडिकल स्टूडेंट हों, हर जगह एंट्रेंस फीस और उनकी ट्यूशन फीस सरकार ने माफ़ की है सरकारी स्कूलों कॉलेजों में। तो हमारे बच्चे पढ़कर आगे निकलेंगे। आपको याद दिलाऊं, डॉक्टर अंबेडकर भी वजीफ़ा लेकर जब उनकी मदद हुई तभी वो आगे बढ़े और डॉक्टर अंबेडकर के नाम से हम जानने लगे। तो बच्चों को अगर हम उनको शिक्षा में उनका बेस इतना अच्छा करेंगे तो बड़े होकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे हमारे बच्चे। तेंदुपत्ते का प्रति बोरा हम 6,000 रुपये में खरीद बोलते हैं और 4,000 रुपया तेंदुपत्ता परिवारों को हम बोनस के रूप में देंगे। सरकार बनते ही तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4,000 रुपये की जगह अब 6,000 रुपये मिलेंगे और 4,000 रुपया सालाना बोनस। भूमिहीनों को मिलेंगे 10,000 रुपये प्रतिवर्ष। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आने वाले सभी हितग्राहियों को मिलने वाली राशि 7,000 रुपये प्रतिवर्ष को बढ़ाकर हम 10,000 रुपये प्रतिवर्ष करेंगे। अब धान का मिलेगा, अभी मिल रहा है 2,640 रुपया और वो बढ़ रहा। हम 3,200 रुपया प्रति क्विंटल खरीद करेंगे धान की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली
इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को मिलेगी धान की कीमत प्रति क्विंटल 3200 रुपये। साथियों, इसके साथ ही बिजली की बातें हैं, उसमें हम दे रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, यानी 200 यूनिट तक की बिजली का बिल नहीं आएगा। 200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली मिलेगी। अगर 400, 500, 800 ले रहे हैं तो पहले 200 यूनिट आपके फ्री हो जाएंगे। इसका मतलब सबके लिए। तो इसमें अंदाज़न 50 लाख के करीब उपभोक्ता हैं जिनको लाभ मिल जाएगा। एग्जैक्ट नंबर अभी सामने आएगा। गैस सिलेंडर, साथियों, अब गैस सिलेंडर के नाम पर आपने देखा कि मोदी जी की सरकार का कितना बड़ा धोखा हुआ है। कहाँ हमारे समय में यूपीए सरकार में 400, 450 था, 1200 तक पहुँच गया। अब चुनाव को देखते हुए 200 रुपया कम कर दिया और अब कह रहे हैं कि हम 500 में देंगे। हम कुछ और कह रहे हैं। हम गारंटी देते हैं आपको, गैस सिलेंडर पर 500 रुपये मिलेगी सब्सिडी। कांग्रेस सरकार बनते ही सभी आय वर्ग की माताओं एवं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिला के बैंक के खाते में सरकार द्वारा सीधे जमा कर दी जाएगी। तो साथियों, गिर गया। अच्छा, आप सोच सकते हैं वो 500 रुपये कह रहे हैं और ये 500 रुपये से कम हो जाएगा हमारी सब्सिडी के मुताबिक। 17.5 लाख गरीब परिवार को हम आवास देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है। हम उन सभी 7.5 लाख परिवारों को और 10 लाख अन्य ज़रूरतमंद परिवारों को मुफ्त। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28